वेलकम बैक। स्टैट के सीरीज़ में हमने जो पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, उससे सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा, अब ये उस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और आएंगे कि बूलियन अलजेब्रा में बूलियन अलजेब्रा क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है लॉजिक सर्किट में, इसके बारे में हम लोग चलेंगे लेकर के। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है ये तो जानेंगे ही, कि सबसे पहले ये जानना है कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसको डेवलप कौन किया था। तो इसके डेवलपर थे जॉर्ज बूले। इन्होंने ही इन्वेंट किया था किसको, बूलियन अलजेब्रा को। हाँ, कब 1854 में, 1854 में उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस यदि आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि बूलियन अलजेब्रा कब या और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये मैंने आपको लिख दिया कि जॉर्ज बूले, ये 1854 यानी 1854 में उन्होंने डेवलप किया था। तो बात आती है कि आखिर इसका यूज क्या है। हाँ, तो सिंपली आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काम करता है किस पर, बाइनरी डिजिट पर। तो बाइनरी डिजिट की बात करेंगे तो बाइनरी डिजिट क्या हो गया, 0 और 1 की बात होगी। तो 0 का मतलब हो गया कि ये फॉल्स है और 1 का मतलब हो गया कि ये क्या है, ट्रू है। यानी कि ट्रू और फॉल्स, इसी के बेसिस पर पूरे इक्वेशन का कैलकुलेशन होगा। हाँ, तो आगे चल कर के जब हम बेसिक देखेंगे इसका कि कैसे ये काम करता है, कैसे कैलकुलेशन इसका शुरू होता है, तो वो देखेंगे ही। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि 3 चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्या क्या, तो देखिए सबसे पहला तो हो जाएगा कि इसका टेबुलर फॉर्मेट, यानी कि जो लॉजिक है, बूलियन लॉजिक है, उसका टेबुलर यानी कि टेबल आपको आना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा कि आप इसके साथ साथ मीन टर्म और मैक्स टर्म, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, कि मीन टर्म मैक्स टर्म क्या है, ठीक है। और जब ये आप जानते हैं मीन टर्म मैक्स टर्म, तो देन सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। तो ये मैक्स टर्म, मीन टर्म, ये तो हो जाएगा, बहुत आसान सा चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिक है, लॉजिक आप समझेंगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है तो इसका 2 टर्म आ जाता है। यानी कि किसी भी इक्वेशन को या किसी सर्किट को जब मिनिमाइज करने की बात आती है तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट हमको लेकर के चलना होगा कि मिनिमाइजेशन आइदर हम यूज कर सकते हैं के मैप के थ्रू, यानी कर्नौग मैप, इसको शॉर्ट में के मैप भी कहते हैं, इस कर्नौग मैप को के मैप भी कहते हैं। और दूसरा है कि हम ले करके चल सकते हैं यहाँ पर कि बूलियन अलजेब्रा को। और दूसरा हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा। तो ये 2 तरीका है हमको सर्किट को मिनिमाइज करने का। तो सर्किट को मिनिमाइज करने का मतलब क्या हो गया
कि पावर का आउटपुट या सिग्नल हमारा वही आना चाहिए, लेकिन कंपोनेंट जो है वो कम यूज हो, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया क्या, मिनिमाइजेशन, सर्किट मिनिमाइजेशन। अब आते हैं, इस पर आगे बढ़ेंगे। ये हमने बेसिक चीज़ें आपको बताई, इतना चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा किसके द्वारा डेवलप था, ये किस चीज़ पर काम करता है, और इस पर जब हम काम करेंगे तो डेटा मेरा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उस पर मीन टर्म मैक्स टर्म उसका क्या होगा, और सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की ही टेक्निक हमने बताया, ये दो गो, या इधर के मैप को यूज करके भी हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम बुलियन अलजेब्रा लगा करके भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो आ गया कि बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताया। तो अब है कि जो ऑपरेशन होता है बुलियन लॉजिक का वो क्या है। अब चलिए इसके तरफ चलते हैं, यानी कि लॉजिक ऑपरेशन। अब ये लॉजिक ऑपरेशन में आएंगे तो देखिए, नॉर्मली इस लॉजिक ऑपरेशन की बात करेंगे तो तीन, जो कि आप शुरू से जान रहे हैं, एंड, और तीसरा है नोट। ये तीन, जिसको कि लॉजिक गेट्स के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यदि नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा लॉजिक गेट्स वाली, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो हमें उतना ये नहीं जाना है, उधर सर्किट के तरफ अभी नहीं जाएंगे, लेकिन उसका यूज हमको होगा। सर्किट डिजाइनिंग भी आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे डिजाइन करते हैं। तो देखिए, एंड को यदि हम ले करके चलें तो एंड का, यदि अब इसको ट्रूथ टेबल, चूँकि टेबल के बारे में हमने शुरू में ही चर्चा कर दिया था कि टेबल होना चाहिए और टेबल के बेसिस पर ही सारा काम होगा। तो एंड का, यानी कि ऑपरेटर एंड जो है, इस पर यदि हम टेबुलर फॉर्मेट में इसके ऑपरेशन को जानना चाहें तो क्या होगा, इसको समझिए। देखिए, ये यदि ए है और ये बी है तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी। आपको लॉजिक गेट्स के समय में बताया था इसको डिटेल से। अब देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ए का वैल्यू मान लीजिए 0 है, बी का भी वैल्यू 0 है, तो ए इंटू बी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 0। इसके बाद यदि हम बी को लेकर के चलें, या ए को 0 और बी को 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 इंटू 1 करेंगे फिर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, तीसरा वैल्यू लेकर के चलते हैं कि इसको 1 और ये 0, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, और इसके बाद यदि सपोज कीजिए कि हम सारे को लेकर के चलें 1, यानी ए को भी 1, बी को भी 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने कलर इसलिए चेंज कर दिया कि ब्लैंक पेयर लिखने के बाद आगे पीछे हो जाता है रिजल्ट, इसलिए आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो ये आ जाएगा 1। तो अब आप याद कीजिए कि जो एंड गेट का डिफिनेशन मैंने बताया था कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो। तो देखिए यहाँ मैच कर रहा है ना उससे, कि यदि दोनों इनपुट हाई है, यहाँ देख रहे हैं ये और ये दोनों हाई है तो रिजल्ट हाई आया, अदरवाइज लो। तो इस तीनों में आप देख रहे हैं ये तीनों का क्या है, लो है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेसिक लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक। तो देन बुलियन लॉजिक में आपको आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब और गेट की तरफ आते हैं। तो देखिए, और के तरफ आएंगे तो गेट नहीं कहेंगे, यहाँ तो सिंपल हो जाता है कि ऑपरेटर है ये, कौन, और। इसके लिए आएंगे तो टेबल मेरा क्या होगा, टेबल सेम बनाना है आपको।
तो देखिए इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन इसका होता है प्लस से, यानी ए है बी है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। हाँ, अब इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो वैल्यू असाइन करेंगे तो मान लीजिए हम पहला वाले को दिए 0, ये भी 0, तो रिजल्ट भी क्या आएगा 0। दूसरे बार असाइन किए तो इसको दिए 0, इसको दे दिए 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। इसका डिफिनेशन याद कीजिए ऑर गेट का कि बोथ इनपुट्स आर लो दैन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि दोनों इनपुट यदि लो था, 0 और 0 था, तो आपको रिजल्ट भी क्या आया 0 आ गया। अब आइए आगे बढ़ाते हैं इसको, इसके लॉजिक को चेंज करिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया कि ये हो जाएगा यदि 1, ये आ जाएगा 0, तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। हाँ, और यदि ये भी 1 ये भी 1, तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर सेम डिफिनेशन आ गया ना कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। हाँ, तो ये सेम उसी से मिलेगा आपको। अब आते हैं लास्ट जो नोट गेट है, जिसको कि इन्वर्टर के नाम से भी आप जानते हैं, तो उसको लेकर के चलेंगे तो वो क्या करेगा नोट। देखिए नोट गेट में आप लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर 2 ही कॉलम आपको बनाने हैं। यदि ए है तो हम इसको ए डैश लिखेंगे, ये सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यदि हम 0 देंगे तो ये रिटर्न करेगा अपोजिट, यानी 0 का ये रिटर्न कर देगा 1, और यदि हम 1 देंगे तो ये रिटर्न कर देगा 0, यानी जस्ट उल्टा करता है। इसीलिए इसको इन्वर्टर नाम दिया गया। ये क्या करता है इन्वर्ट कर देता है। तो ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स था, एंड और नॉट, 3 जो कि बेसिक ऑपरेटर्स है बुलियन अलजेब्रा का। इसको आपको जानना होगा, तभी आप आगे काम कर सकते हैं इसमें। तो अब चलिए कि लॉज के तरफ चलते हैं बुलियन अलजेब्रा के। हाँ, बुलियन अलजेब्रा के लॉज में चलेंगे तो देखिए सबसे पहले अब लिखेंगे कि लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बुलियन के एडिशन पर। हाँ, यानी पहला नंबर आ जाएगा बुलियन एडिशन। तो बुलियन के एडिशन में आएंगे तो एडिशन ऑपरेशन आप ऑलरेडी बाइनरी के 0 और 1 पर आप देख चुके हैं। एडिशन मैं बाइनरी का बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए रिपीट में क्या करूँगा, देखिए 0 + 0 = 0, 0 + 1 = कितना होगा 1, 1 + 0 = भी 1, और 1 + 1 जब करेंगे तो इस केस में भी हम लोग कह देते हैं कि इसका क्या आएगा 1 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल जब इसको ऐड करते हैं तो ये तो ऑर गेट के अकॉर्डिंग आ गया आपका, तो 1 आ जाता है। लेकिन यदि एक्चुअल हम एडिशन करते हैं तो जो आप पिछला देख चुके हैं कि 1 0 आ जाता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी बुलियन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये आएगा आपका। अब देखिए अब मल्टीप्लिकेशन वाला चलेंगे तो ऑलरेडी एंड गेट आपको मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दूसरा नंबर अब लेकर के चले। क्या है बुलियन मल्टीप्लिकेशन।
बुलियन मल्टीप्लिकेशन। तो इस बुलियन मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या होगा, अब इस पर चलिए देखते हैं इसको। कि देखिए बुलियन मल्टीप्लिकेशन में आप जो टेबुलर फॉर्मेट में देखे वही चीज़ यहाँ भी ऐड करना होता है। देखिए 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यानी कि ये दोनों क्या हो जाता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको पिछले में ही मैं बताया कि इस इनटू के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, डॉट यूज करते जाएंगे। तो डॉट यूज करेंगे वो भी वही काम करता है। तो चलिए उसी को आप बता दें। अब तो ये समझ में तो बात आ गई होगी। तो यहाँ पर दे देंगे इनटू कि 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। हाँ, ये दो को आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि ऐसे होता है। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के तरफ आते हैं। एक दो प्रॉपर्टी बनाऊंगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो देखिए इसके प्रॉपर्टी में आप आएंगे तो दो ही चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगा, हाँ, कि हम ऐड करें कि मल्टीप्लाई करें। इसी दो के बेसिस पर सारा ऑपरेशन आपको यहाँ पर चेक करना होगा, उसकी प्रॉपर्टी को चेक करना होगा। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है जिसको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप देखिए अब ये क्या कहता है कि ये कहता है कम्यूटेटिव में कि यदि हम a प्लस बी करते हैं तो इसको हम b प्लस a लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ से एक ही रिजल्ट आपको शो करता है। हाँ, तो ये और गेट के थ्रू आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए आप टेबल बना लीजिए, जब नहीं बुझाए तो टेबल का सहारा लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे A और ये B है और इसमें आप दो गो कॉलम और ले लीजिए, A प्लस B और B प्लस A। आप इसके प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे तरीके से जान ही रहे हैं। अब चलिए वैल्यू हम देते हैं और आप इसको समझिएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पर हो गया मान लो 0, ये भी 0, तो दोनों 0 0 हो गया। तो 0 0 होने के बाद a प्लस बी भी करेंगे तो भी 0 होगा, b प्लस a करेंगे तो भी 0 होगा। हम यहाँ 0 दिए, इसमें 1 किए, तो a प्लस बी भी करेंगे फिर भी 1 आएगा और b प्लस a करेंगे फिर भी 1 आएगा। अब देखिए अब ये 1 और ये 0 किए, तो इस केस में आपका a प्लस बी यदि करते हैं तो a प्लस बी में भी 1 आएगा और b प्लस a करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि ये 1 और ये भी 1 है तो भी ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आया, यानी a प्लस बी किए या b प्लस a किए, दोनों में ही आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि a प्लस बी ये बराबर होगा b प्लस a के। ये क्लियर है। अब देखिए अब मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि लेकर के चलेंगे तो एडिशन की बात हो गई उसकी। अब यदि हम मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के चलें, हाँ, तब उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। ये हो गया 1 का a
और ये हो गया 1 का b। हाँ, 2 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की। अब देखिए, अब इसको यदि आप टेबुलर फॉर्मेट में देखिए, जहाँ समझ में नहीं आवे टेबल बनाइए, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ए बी, ए इंटू बी और इधर बी इंटू ए। अब इसको आप लेकर के चलिए, देखिए जैसे ऊपर वाला आपको बताया उसी तरीके से इसको लेकर के चलिए, बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये 0, ये भी 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, चाहे ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे, बात बराबर है। यदि हम ये 0 और ये 1 दिए तो ए इंटू बी करेंगे तो भी 0 और बी इंटू ए करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 है तो ये 0 आना ही है। 1 0 सेम रह जाएगा। लेकिन जब 1 और 1 दोनों में देते हैं तो ए इंटू बी करेंगे तो भी 1 और बी इंटू ए करेंगे तो भी 1। तो देखो दोनों का वैल्यू आपको कैसा आया, इक्वल आया। तो इक्वल आया तो दैट मीन्स कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये आप आसानी से कह सकते हैं। हाँ? तो ये आ गई कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी। दूसरा नंबर अब लेकर के चलेंगे, आज 2 तक ही लेकर के चलेंगे, अगली वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी तो उतना देर आप पेशेंस नहीं रख पाइएगा। तो अगले दिन अगला लेकर के चलेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि देखिए कि अब इसमें थोड़ा सा दायरा इसका बढ़ाया। क्या बढ़ाया कि कहता है कि ए और प्लस बी प्लस सी यदि करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अरे देखो सीधा सीधी है, सतुआ में नीमक मिला दो और मिला के पानी डालो, तो क्या हम सत्तू पहले पानी दोनों मिला के सान दें या तब नीमक डाल के नहीं मिला सकते हैं? तो बतवा तो बराबर है। तो वही ये कहता है कि ए के साथ बी प्लस सी को ऐड करो या ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करो, दोनों का बात बराबर होगा, सेम आएगा। हाँ, कैसे आएगा? अब इसको भी कर कैसे ही लॉजिक जैसे आपको बताए हैं ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लो इसको हम मान लिए x और इसको मान लेते हैं y। तो देखो ये a है, b है, ये x के लिए और ये y के लिए है। तो हम a b और a को कॉलम रखना पड़ेगा ना हो c का। c तो a को पहले लेकर के चलते हैं, यहाँ x से पहले निकालिए, चूँकि जगह नहीं है तो फिर उसको देखेंगे या इसको शिफ्ट करते हैं। नए तरीके से टेबल थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तब आप इसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए ए बी सी और एगो x के लिए एगो y के लिए, ए बी सी, ये हो गया x और ये हो गया y। तो देखिए आप पहले वैल्यू भर लीजिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। आप ये नंबर सिस्टम जान ही रहे हैं, 3 गो का लेकर के चलेंगे तो 7 तक तो जाना पड़ेगा। फिर हो जाएगा 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और नीचे बढ़ाते हैं।
1 0 1 हो गया, इसके बाद 1 1 0 और फिर 1 1 1, ये 7 तक का हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि रिजल्ट आपको पता चले। देखिए 0, आप दोनों को जोड़िए, पहले b प्लस सी कीजिए तो 0 होगा, और उसमें a को जोड़िएगा 0, तो क्या रह जाएगा रिजल्ट 0। इधर आ जाइए, a और b को जोड़िए तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और उसमें c को जोड़िए, c का होगा रिजल्ट 0, तो 0 है। अब देखिए अब यहाँ पर हम इसको लेकर के आएंगे, तो देखिए a को बाहर रखना है, b प्लस सी पहले करिए, तो b का वैल्यू कितना है 0 और c का भी वैल्यू है 1, तो 1 हो गया, 1 और उसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा 1। इसमें भी यदि हम पहले a प्लस बी करिए तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी बतौर बराबर हो गया, 1 आया। हाँ, इसी तरह से आप इसको जोड़िए। देखिए 0 और इधर 1 है और 0 है, तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। इधर आएंगे तो 0 1 a प्लस बी के लिए, तो 0 और 1 हो गया, 1 और उसमें फिर हम 0 जोड़ देंगे तो बात बराबर हुआ, यहाँ भी 1 आया। अब देखिए यहाँ पर 2 गो 1 है, तो 1 × 1 इक्वल टू 1, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो भी 1, ये भी 1 आएगा। हाँ, अगला आएंगे ये भी 1 1 आएगा। उसके नीचे वाले में आएंगे तो ये हो 1 1 आएगा, इसमें भी 1 1 आएगा, और नीचलका में तो 1 1 आएगा ही। तो रिजल्ट देखिए दोनों तरफ का इक्वल आया। हाँ, तो इसको हम a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करके b प्लस सी, ये हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी और होल पर प्लस सी कर सकते हैं। तो ये भी आपकी कौन हो गई, एसोसिएटिव की एक प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, अब आते हैं एसोसिएटिव की दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि a इंटू बी इंटू सी ये इक्वल होगा a इंटू बी के और इंटू सी के। देखिए वही बात है जैसा कि आपको अभी बताया, टेबुलर फॉर्मेट आप ले लीजिए। हाँ, तो देखिए इसमें मैं आपको बड़ा लेकर के चलता हूँ, देन आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप बड़ा टेबल ले लीजिए, तो दोनों का हमको रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी ना कहते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। A है, B है, C है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए कि B इंटू सी, फिर लिखिए A इंटू बी, आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, और तब इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो एगो में x कर दीजिए, चूँकि यहाँ लिखने में नहीं बनेगा इसलिए x और y मान लिए। देखिए अब आप वैल्यू रखते जाइए। देखिए मान लीजिए ये 0 0 0 है, तो कैलकुलेट कीजिए। देखिए b इंटू सी को करिएगा तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, a इंटू बी कीजिएगा तो यह 0 होगा। तो इसका मतलब है कि x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। अब आइए दूसरा को रखते हैं, तो 0 0 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए b इंटू सी, तो b इंटू सी में क्या है 0 है और 1 है, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a इंटू बी करेंगे तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 रहेगा, तो टर्म रह गया 0। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसके साथ b इंटू सी के साथ a को गुना कीजिए, तो 0 और 0 ये ना होगा, ये वाला और ये वाला, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इधर है a इंटू बी, और इसके साथ यूज करिए किसको, c को, तो c 1 है, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा खाली अपना आप फार्मूला वाला दिमाग खोल के रखिए, सब बनते जाएगा। ये 0, ये 1, ये 0। हाँ, तो ए b इंटू सी करेंगे तो भी 0, एगो 1 है एगो 0 है तो 0 हो जाएगा। a इंटू बी करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एगो 0 एगो 1 है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, तो देखो एक b इंटू सी का वैल्यू 0 आया, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है a के साथ, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। और इसके बाद a इंटू बी भी 0 आया है, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है c के साथ, तो c का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये बुझाया। अब देखिए अब हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं इसको।
तो आप इसी तरह से एक एक करके सारे को समझते जाइए। देखिए अब क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 1 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ये 1 होगा, और 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर इस b इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, a को, तो a का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर y के लिए आएंगे तो a इंटू बी भी 0 है, और इंटू सी होगा तो c का वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। देखिए रिजल्ट सेम जा रहा है। फिर आइए, अब हो जाएगा कितना, 1 0 0, तो 1 0 0 हो गया, तो 1 0 0 का फिर वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए उसी तरह से, b इंटू सी इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके साथ है b इंटू सी के साथ a को गुना कीजिए, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 तो होगा नहीं, और जब हम इसको a इंटू बी को करेंगे तो a इंटू बी का वैल्यू है कितना, 0, और c का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो 1 इधर हो गया 0, इधर हो जाएगा 1। अब देखिए b इंटू सी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और a इंटू बी करेंगे तो भी 0, क्योंकि 1 इंटू 0 है। अब यहाँ पर आइए, अब इस a इंटू सी के साथ है आप 1 को मल्टीप्लाई करिए, तो a इंटू सी का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, और इधर आएंगे तो a इंटू बी के साथ, यानी यहाँ 0 आया है वैल्यू, इसको ये वाला वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, c के साथ, c का वैल्यू कितना है 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 1 1, ये हो जाएगा 0 अगला वैल्यू। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा कि b इंटू सी इक्वल टू 0 और a इंटू बी इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि वो दोनों 1 1 है, ये भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों ये आ जाएगा 1। अब देखिए आप अब इसके साथ है a इंटू सी के साथ है, b इंटू सी के साथ है a को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और इधर यदि हम करते हैं कि a इंटू बी के साथ है तो a इंटू बी के साथ वाला तो 1 आया है, तो 1 इंटू सी कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब अगला जो लेकर के चलेंगे, तो इसको लेकर के चलेंगे तो देखो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों 1 हो गया, तो तीनों 1 हुआ, तो देखो b इंटू सी करेंगे तो भी 1, a इंटू बी करेंगे तो भी 1। अब यहाँ पर b इंटू सी को मल्टीप्लाई करो a से, b इंटू सी का वैल्यू 1 है, अब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और इधर को करेंगे तो भी ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों का रिजल्ट सेम आया। ठीक है, तो आपको दोनों तरीका मैं बता दिया कि इसकी दोनों प्रॉपर्टी, और वाली भी और एंड वाली भी, यानी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यही है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके आगे लेकर के चलूँगा।